जन्म के वक्त आप निडर होते हैं। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं: नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ता है। हमें चलाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम जल्द ही यह महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर, नाकाबिल, असमर्थ हैं। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं: मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी आप किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट, कंपी और पेट में मरोड़ जैसा एहसास होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसे कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्ण ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को यह साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। पाठ नंबर 2, प्यार पाने की ज़रूरत। हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को ख़त्म कर देने वाला दूसरा डर नकार दिया जाने का डर होता है। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने पर या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराज़गी जताते हैं। नाखुश कर देने के कारण वे इतने नाराज़ हो जाते हैं कि हमें वो लाड दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार नहीं किया जाने या अकेलेपन के बाया का बच्चों पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें शिफा, स्वाभिमान, उत्साह और खास होने का एहसास खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है: मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। निष्कर्ष निकलता है कि मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। पाठ नंबर 3, सशर्त प्यार। एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाले सबसे अनमोल तोहफे बिना शर्त के प्यार का ठीक उल्टा। हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरों के विचारों को लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तो यह होती है कि वह उस किसी भी काम को करता ही नहीं है जिसमें उसे किसी के असहमत होने की जरा भी आकांक्षा हो। वह अपने जीवन में अब महत्वपूर्ण बन चुके लोगों, पत्नी, बॉस, दोस्त, खुद से बड़े को भी
अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों के बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय ही बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पिसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे यह करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का बाया हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का बाया भी तो असहमित या बाया हम हमारे पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकाम हो जाए डरते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे या कोई हमारी आलोचना करेगा या हमारे साथ दोनों ही होगा। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने की बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों से ही केंद्रित करते हैं। वे मौकों की बजाय सुरक्षा चाहते हैं। पार्ट नंबर 4, नाकामयाबी की दर को दुगना करो। गाइस, दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। लेखक ऑथर गॉर्डन ने IBM के संपादक थॉमस जो वॉटन से एक बार पूछा कि लेखक के तौर पर जल्दी से कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अमेरिकी कारोबारी जगत के धुरंधर वॉटसन ने इस सवाल का जवाब इन शब्दों में दिया, अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नाकामयाब होने की दर को भी 2 गुना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत यह है कि आप जितने ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबियों की जड़ी के बाद कामयाबियों की जड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ सूझ ना पड़े तो नाकामयाबी की दर को 2 गुना कर दें। आप जितनी नई बातों को करने की कोशिश करोगे, आपकी विजय होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिससे डर लग रहा हो, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई भी प्रभाव ना बचे। जब आप अपने जीवन में किसी भी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो आप नाकामयाब हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, तो आप अपने आप को कोसना छोड़ दीजिए। उसी वक्त आपको 2 गुना और मेहनत कीजिए तो आप सफल जरूर होंगे। इस टॉपिक में हमें यह समझाया गया है। टॉपिक नंबर 5, आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव। आपने अपने बारे में आप जो कुछ भी जानते या महसूस करते हैं वो आपके अपने विचारों के साथ अपनी निजी धारणा में व्यक्तिगत की हार्ड ड्राइव पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन के स्तर और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर अनुरूपता के नियम के कारण आपका बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में तमाम सुधारों का आगाज आपकी खुद के बारे में सोच में सुधार के साथ ही होता है। आपका एक संपूर्ण आत्म आकलन होता है जो कि आपकी अपने और अपनी काबिलियतों के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आपकी धारणाओं के इस बुलंदी में शामिल होते हैं। आपके उस वक्त तक के तमाम अनुभव, फैसले, कामयाबियां, नाकामियां
विचार, जानकारियाँ, भावनाएं और उस वक्त तक जिंदगी के बारे में आपका मत। यह आम आत्म आकलन ही यह तय करता है कि आप अपने बारे में कैसे और क्या सोचते हैं। साथ ही यह आपके कुल जमा प्रदर्शन की समीक्षा भी कर देता है। इस पैराग्राफ में हमें यह समझाया गया है कि आपका दिमाग ही सब कुछ है, एक हार्ड ड्राइव जैसा है। जैसे कि हम अपना डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रख सकते हैं। आपकी कामयाबी की जो सबसे पहली चाबी होती है वो आपका ब्रेन ही होता है। आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर होता है। आप जैसा उसे इनपुट दोगे आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। टॉपिक नंबर 6, छोटी मोटी सोच। इसके साथ ही अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोच भी होती है। ये छोटी मोटी सोच निजी अवधारणा ही आपकी पूरी निजी छवि तैयार करती है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी सोच होती है जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में कैसा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट हैं और आपको कितना खाना पीना चाहिए या कितनी वर्जिश करनी चाहिए। पुरुष हैं तो महिलाओं और महिला है तो पुरुष के बीच लोकप्रियता को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। पति पत्नी या माता पिता और फिर दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप कितने स्मार्ट हैं या फिर किसी चीज को लेकर कितनी जल्दी सीखते हैं। आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने में महारत साहित्य हर गतिविधियों को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आया कि अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। यह इस किताब का एक महत्वपूर्ण सबक होगा। इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपके मन में एक विचार होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसके बीच में मुझे कोई प्रॉफिट होगा और नहीं होगा। ये हमारी ही पहले सोच होती है। अगर हमें अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है, तो हमें वो काम कर सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर ही जरा सा भी डाउट करते हैं तो वो हमारे लिए नाकामयाबी बन जाती है। टॉपिक नंबर 7, अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिमाणों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी ज़्यादातर धारणाएं विषयनिष्ठ होती हैं, वो हमेशा तथ्यों पर ही आधारित नहीं होती। इसकी बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती है जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार चुके हों, कई बार तो बिना ज़्यादा जांचे परखे ही। अपनी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वो धारणाएं जो कि आपकी अपनी काबिलियत को ज़्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती है, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार ले तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती है। ठीक ऐसे जैसे यही सही हो। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली
अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वो जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप आज जितना भी कमाते हैं उससे 2 गुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज़्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज़्यादा रईस भरी जीवन शैली भी जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने क्षेत्र की शिखर हस्ती में जगह बनाने की योग्यताएं हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक हैं। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपने दिमागी हार्ड ड्राइव को नई, सकारात्मक, रचनात्मक और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणाएं आपके बारे में और अपने भविष्य के बारे में होती है। इस पूरी किताब की मदद से आप ऐसा करने के तमाम तौर तरीके सीख जाएंगे। तो इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है, जो आप चाहते हैं जीवन में, चाहते हैं, अगर आप इनकम चाहते हैं, सैलरी, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छे रिश्ता कमाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप सचमुच उसे पा चुके हैं। कि आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आपको जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। तो और उसे थोड़ा महसूस कीजिए, खुश रहिए। ऐसा इस टॉपिक में हमें समझाया गया। और आगे टॉपिक नंबर 8, निजी अवधारणा के 3 भाग। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि पेस्ट्री के टुकड़ों के 3 हिस्से। हर एक के साथ नाता होता है। तीनों मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। ये ही मुख्य तौर पर यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श निजी व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नजरिया और आदर्श का निचोड़ होता है। यह इन सद्गुणों, मूल्य और गुणों में बना होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसे कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप हर तरह से आदर्श बन सके तो यही आदर्श मापदंड आपके भार की नींव बनते हैं। महान पुरुष और महिलाएं, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने बारे मूल्य, दृष्टिकोण और आदर्शों को लेकर कोई असंजम नहीं होता, लेकर कोई भी डाउट नहीं होता। वह जानते हैं कि वो कौन है और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौता नहीं करते कि वैसे पुरुष या महिला होते हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ इनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही तरह के होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।